बैक बेंच। अब सब देखिए बोर्ड पर शांत हो गए। देखो आज हम लोग सीखेंगे, दो टॉपिक सिखाएंगे आज आपको। पहला टॉपिक सीखेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक है पॉली एक्सक्लूजन ये क्या है? पॉली का वर्जन सिद्धांत, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बताता है? यहाँ ध्यान दो, बोर्ड पर सिस्टमैटिक समझिए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, देखो ये साधारण ढंग से पहले समझते हैं। यहाँ ध्यान दो, सब सिंपल ढंग से आप समझिएगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो ऐसे समझना है कि इस संसार में कोई दो आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका चिट्ठी का पता पूरा सेम। यदि सहोदर भाई होगा सब कुछ मिल जाएगा, नाम अलग अलग, नाम आपको पूरा दुनिया से अलग करता है। आपका नाम आपको दुनिया से अलग पहचान देता है। देखो तो वैसे ही एक ऑर्बिटल में यदि दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल का होगा तो उसका सब कुछ मिल जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर 1 का हो जाएगा अप प्लस हाफ, एक का क्या हो जाएगा डाउन माइनस हाफ। सब कुछ मिलने के बाद देखो ना, दो भाई है उसका सारा पता सेम ही होगा। पिताजी का नाम सेम, गांव सेम, जिला सेम, सब सेम। फर्क क्या होगा? उसका नाम क्या होगा अलग अलग नहीं। वैसे यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। ये बैक बेंच बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। फिर बैक बेंच, अरे ध्यान तो कोई दिक्कत नहीं, लाइट कम हो जाएगा। क्या दिक्कत है? चलो तो फिर दिक्कत होगी ना। अरे बैठ जाओ ना, शांत हो गया, आगे बैठ जाओ, दिक्कत हो रहा है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? देखो इस संसार कहता है व्यवहारिक रूप में इस संसार में कोई दो आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका चिट्ठी का एड्रेस सेम हो जाए, पता सेम हो, सब कुछ सेम हो जाएगा। सहोदर भाई के केस में सब कुछ सेम हो जाएगा, पिता का नाम भी सेम हो, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? उसका अपना नाम अलग अलग। एक का भाई का मोहन, दूसरा का राकेश, वहां पर चेंज आएगा। इसीलिए अब बातचीत नहीं ना, ध्यान से देखो। तो हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि जिस तरह से इस संसार में दो आदमी कोई नहीं हो सकता जिसका चिट्ठी का एड्रेस सेम हो, वैसे ही एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम। जिसके चारों क्वांटम नंबर क्या है? कल बताया था बैक क्लास में कि जैसे हम आदमी के लिए एड्रेस होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? क्वांटम नंबर। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। जैसे आदमी का एड्रेस होता, तो बोलो ये बात समझ में आया कि संसार में कोई दो आदमी होगा उसका बिल्कुल पता चारों माने उसका चिट्ठी का पता सेम नहीं होगा। बातचीत नहीं था, ध्यान से देखिए। एक इस संसार में कोई भी दो आदमी नहीं होगा जिसका चिट्ठी का एड्रेस सेम हो जाए। यदि सहोदर भाई होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, नाम अलग अलग होगा। एक का राकेश, एक का मोहन, अंतर है। मान लीजिए जो बच्चा, मान लीजिए बड़ा भाई कंप्लीट करेगा यूपीएससी में, छोटका को नौकरी नहीं हो जाएगा क्योंकि एड्रेस सेम नहीं है, उसका अलग अलग है, नाम अलग अलग होगा। वही बात एक लाइन में कहा कि एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम। There are no two electrons within an atom having all four identical quantum numbers. एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए। यही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ में आ गया? इस संसार में दो आदमी नहीं हो सकते जिसका चिट्ठी का पता सेम हो। एक आदमी हाथ उठा के ये कह दे कि सहोदर भाई होगा तब सब कुछ सेम हो जाएगा, नाम तो अलग अलग होगा। वैसे ही यदि एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका सब कुछ सेम हो जाएगा, लेकिन एगो इलेक्ट्रॉन अप होगा, एगो क्या होगा डाउन होगा। अप वाला का प्लस हाफ, डाउन वाला क्या हो जाएगा माइनस। नहीं आ गया समझ में? लिख दिया क्या? रूल याद भी हो गया होगा। देयर आर नॉट टू इलेक्ट्रॉन्स विदिन एटम। देयर आर नॉट टू इलेक्ट्रॉन्स विदिन एन एटम। एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैविंग ऑल फोर आइडेंटिकल क्वांटम नंबर, जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम। और यदि व्यवहारिक भाषा में इस संसार में दो आदमी नहीं हो सकता जिसके चिट्ठी के पता क्या हो
जो भाई होगा सहोदर, सहोदर भाई होगा तब पिताजी का नाम तक सेम हो जाएगा, लेकिन क्या बदल जाएगा, दोनों का अपना नाम जो होगा ना, तेजस्वी और तेज प्रताप अलग अलग नहीं हो गया, तो सब कुछ सेम होगा एड्रेस, फिर भी दो भाई होगा तो उसका नाम अलग अलग, समझ रहे बात। चलो हम लोग लिखे इसको ऐसे, लिखो देखिए देयर आर नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन, देखो देयर आर नो टू इलेक्ट्रॉन्स within an atom, within an atom having all four identical quantum numbers, having all four identical quantum numbers, identical, बातचीत आ रहा, आवाज आ रहा, बातचीत आ रहा, identical quantum numbers, having all four identical quantum numbers, having all four identical quantum numbers, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं। देखो as for example we consider two electrons of helium, देखो हीलियम का दो इलेक्ट्रॉन को हम विचार करते हैं, हीलियम क्या होगा, हीलियम 2 तो क्या होगा 1s2, हीलियम 2 है 1s2 होगा, इस बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, एक अप एक डाउन, ठीक है, बोलो दो इलेक्ट्रॉन हो, हम इसको दो, एक पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन सुना जा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर लिखो सेकंड इलेक्ट्रॉन, बोलो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम इलेक्ट्रॉन 1, तब n बराबर 1, इसका भी n बराबर 1, दूसरा भी इसी में है, l बराबर इसका 0, तो इसका s के लिए 0, ये भी s में नहीं, m बराबर भी 0 होगा, l 0 हो तो m भी क्या होगा 0, m बराबर 0, देखो सहोदर भाई है, सब सेम आ रहा, अब बोलो कहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर वाला का प्लस हाफ और नीचे वाला s मिलेगा, s बराबर प्लस हाफ, s बराबर समझ आ गया होगा, यदि सब कुछ सेम होगा तो भी स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं, ये रूल नोट कर लीजिए, याद भी हो गया होगा, देयर आर नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम हैविंग ऑल फोर आइडेंटिकल क्वांटम नंबर, देयर आर नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम हैविंग ऑल फोर आइडेंटिकल क्वांटम नंबर, और ये प्रिंसिपल है, और आपका प्रिंसिपल हम लोग कल पढ़ गए थे, नहीं कल पढ़ा दिया, आप एक हुंडसुल पढ़ना है, इसके बाद सवाल बनाना है, 2 दिन और लगेगा, सवाल बना के खत्म, नया चैप्टर चलेगा, ठीक है, 2 दिन में हम लोग एनसीईआरटी का सब सवाल बना देंगे, पहले करेंगे टेढ़ा सवाल बना देंगे, फिर एक एक करके बना देंगे, ठीक है, एक दिन खाली टेढ़ा बता के छोड़ देंगे, आपको समय देके घर से बनाएंगे, जो नहीं बनेगा अगला दिन सब बनाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम जो बनाते हैं सबको सिस्टमैटिक लिखो, बोर्ड कॉपी में पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तुम्हारे कॉपी में आएगा, समझा लो, ठीक है, जो सॉल्यूशन करते हैं क्लास छूट भी आता है, YouTube पर आता है, YouTube पर देख के उसको सिस्टमैटिक करते हैं। अब देखो ना पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया कि इस एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता जिसके चारों क्वांटम नंबर क्या होंगे सेम। अच्छा देखो ना ये सहोदर भाई है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सहोदर भाई है, इसका देखो n बराबर 1 है, इसका n बराबर 1, l बराबर 0 है, l बराबर 0, m बराबर 0, m बराबर 0, यहां बदल गया, एक अप एक डाउन, प्लस हाफ ए बाकी प्लस हाफ और क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक पढ़ना है आपको हुंडसुल, क्या पढ़ना है हुंडसुल, तो हम लोग हुंडसुल भी देख लेते हैं। हुंडसुल लिखो, देखिए हुंडसुल 2 रूल था, दोनों रूल आज पढ़ा खत्म करते हैं, सवाल भी बनवा देंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर में प्रश्न, जैसे एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनवा दिया, अभी भी बनवाएंगे कुछ क्वेश्चन, टॉपिक खत्म करने के बाद बुझा इसको। देखो आप लिखो लास्ट एक टॉपिक पढ़ना हुंडसुल। देखो हुंडसुल क्या है, देखो ये हुंडसुल
हुंड्स रूल नहीं करेगी। देखो हुंड्स रूल, पॉल्यूशन रूल क्या है, छोटा सा टॉपिक है हुंड्स रूल, इसको अभी खत्म करते हैं। हुंड्स रूल, हुंड्स रूल क्या करता है, अब देखो व्यवहारिक लाइफ में, देखो इधर ध्यान दो, व्यवहारिक लाइफ में समझो, जैसे तुमको कोई कहेगा कि व्यवहारिक लाइफ में बताइए, जनरल लाइफ में जिसको समझ पाए कि ये पॉलीएस्टर क्या है, क्या जैसे संसार में कोई भी दो आदमी को लाइएगा ना, उसका चिट्ठी का पता सेम नहीं होगा, सहोदर भाई होगा, सब कुछ सेम हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो जाएगा, दोनों का नाम, एगो का तेजस्वी, एगो का तेज प्रताप, नाम अलग अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वैसे ही एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिसके चारों क्वांटम नंबर क्या हो सेम। यदि वो एक ही ऑर्बिटल का दो इलेक्ट्रॉन होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, एक का प्लस, एक अप, एक क्या होगा डाउन, अप वाला का प्लस हाफ, डाउन का क्या होगा माइनस। चलो आज इस रूल को भी व्यवहारिक लाइफ में देखो, व्यवहारिक लाइफ में एक टेबल पर पांच, मान लो एक टेबल पर 3 आदमी खाना खा, खाना के लिए बैठा हो, समझ गए, यहाँ देखो, आज 3 रोटी आया तो क्या हो, एक एक को 3 दे देंगे, नियम क्या बना है, क्या नियम करना चाहिए, नियम से क्या होना चाहिए, एक एक रोटी तीनों को नहीं, एक एक रोटी, तो यही कहता हूँ, एक डिजेनरेट ऑर्बिटल में जैसे p का 3 बॉक्स होता है, और पहले हम क्या बताएं कि पहले एक एक तीनों में रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे तब जैसे रिपीट करेंगे। एक हुंड्स रूल ये कहता है, हुंड्स रूल कहता है यदि और डिजेनरेट ऑर्बिटल है, डिजेनरेट ऑर्बिटल ऐसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी इक्वल है, तो उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा। अब व्यवहारिक लाइफ में भी समझो, 3 आदमी टेबल पर खाने के लिए बैठा हुआ है, एक ही टेबल पर, नहीं तो 3 ही रोटी तुम्हारे पास है, क्या करोगे, तीनों रोटी एक ही में रख देंगे, तीनों को एक एक दे दिया, नहीं। वैसे ही ये, लेकिन एक बात बताओ, अब तो समझ में आ गया कि डिजेनरेट ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले भरेंगे, तब रिपीट करेंगे, यही रूल समझ गए। रूल क्या कहता है, द जनरल टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिमेन अनपेयर्ड। देखो इलेक्ट्रॉन का ये जनरल टेंडेंसी, अच्छा बोलो एक बात सुनो, सम्मेलन में शुरू में लोग एक कुर्सी पर एक एक आदमी बैठता है, नहीं, एक कुर्सी पर एक एक आदमी बैठा, सारा कुर्सी भर गया, तुम्हारा एक दोस्त आ गया, तब आदमी क्या करता है, अरे बैठ बैठो, देख कोई दिक्कत नहीं, वो दोस्त है ना, अरे बैठ ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए बात, डबल पेयरिंग करते। लेकिन आदमी का टेंडेंसी है कि यदि कुर्सी खाली है तो सबको कैसे बैठे, एक ऊपर दो को बैठेगा, बगल वाला कहीं पकड़ा है, देखो तो खाली है, देखो क्या डबल कर रहा है, नहीं, तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी तो कहा यार हट के बैठो ना, कहा देखिए वो बैठने जा, समझ गए, यही रूल है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है तो जनरली चाहता है कि अलग अलग बैठे, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी, कम, माने एक में दो को रखेंगे एक दूसरे को धक्का मारेगा, नहीं। लेकिन एक बात बताओ, पहले फंक्शन में सब एक कुर्सी पर एक आदमी बैठता है, भीड़ आ गया, तुम्हारा कोई दोस्त आ गया, क्या करते हो, खड़ा देख रहे हो, बैठ जाओ, डबल पेयरिंग शुरू, नहीं, यही होगा। लेकिन पहले स्टार्टिंग में डबल पेयरिंग होने लगेगा, ठीक है, ठीक रहेगा, पहले देखिए कुर्सी पर सब बैठेगा, यही रूल है कि इलेक्ट्रॉन डिजेनरेट ऑर्बिट में पहले अकेले अकेले बनेंगे, यही रूल। और इसको हम लोग कहेंगे ऐसा क्यों, तो कहेंगे द जनरल टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिमेन अनपेयर्ड। इलेक्ट्रॉन का आदत होता है, आदमी का प्रवृत्ति होता है, बहुत कुर्सी लगा हुआ फंक्शन में, तो पहले एक कुर्सी पर अकेले अकेले सब बैठेगा, जब पूरा भर जाएगा तब पेयरिंग स्टार्ट। मान लो बैठ गया साहब, पूरा कुर्सी फुल हो गया, इधर देखा तुम्हारा दोस्त बगल में खड़ा, अगर बैठ लीजिए, नहीं, कब कब तब बैठाओगे जब पूरा कुर्सी क्या है, एक एक रोटी तीनों को मिल गया। अब ज्यादा रोटी आ रहा है, यहाँ से डिवाइड करना शुरू, डबल करना है, किसी को तो डबल देना, 4 को आएगा यहाँ भरेंगे, 5 को आ जाएगा यहाँ भरेंगे, और कैसे भरेंगे, अब एक क्लॉक वाइज जाएगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज, एक बात बोलो हुंड्स भी समझ में आ गया, लेकिन नहीं, इसको बहुत इसका महत्व है। देखो एक बता, हुंड्स का ये 11th 12th के बच्चों के लिए हो, आईआईटी का बच्चा बहुत स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है, बहुत अच्छा बनना, कैपिटल एस बराबर 2s + 1, ये आईआईटी के बच्चों को पढ़े, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसको बोलते हैं, स्पिन
मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी, प्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है, यहाँ देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, कैपिटल एस ये होता है, स्मॉल एस होता है सम ऑफ द स्पिन क्वांटम, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, ये होगा। देखो इधर स्पिन क्वांटम में सम होता है, स्पिन में कह रहा है क्या, ये देखो जनरल टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिमेन अनपेयर, इलेक्ट्रॉन का प्रवृत्ति होता है कि अकेले अकेले बैठे। आदमी का बैक ध्यान, देखो मोबाइल लगा, क्या पढ़ाई करेगा, पैसा भूल जाएगा, सब बंद करो मोबाइल। जनरल आदमी का भी जनरल टेंडेंसी होता है कि जब बहुते कुर्सी है सब क्या करते हैं, अकेले अकेले बैठे, लेकिन जब भर जाएगा तब रिपीटिंग होगा। यही है, तो यही कहते हैं लोग इलेक्ट्रॉन का। अच्छा ऐसा प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को क्यों होता है, इस पर भी माइनस चार्ज, इस पर भी माइनस माइनस अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, रिपल्सन। रिपल्सन को कम करने के लिए कमजोर बच्चा, इंटर का बच्चा कहेगा ना कमजोर, यही कहेगा कि अलग अलग बैठेगा तो धक्का कम लगेगा, एक में बैठेगा तो दोनों पर माइनस है ना, तो रिपल्सिव फोर्स चालू, इसलिए बैठेगा। इंटर का बच्चा, आईआईटी का बच्चा कहेगा मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना चाहता है, जनरल टेंडेंसी, इसमें देखेंगे हम तुमको दिमाग में समझा देते हैं। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रखिए। देखो अब मान लो, देखो 3 इलेक्ट्रॉन, यहां देखो समझ जाएगा तो अच्छा बच्चा समझ जाएगा, जो आज तक गया उस तक गया, फिर आपको खत्म। यही कमजोर बच्चा, और कमजोर बच्चा भी डेली आएगा नहीं, अच्छा बनेगा। तेज बच्चा भी अब तो जो नहीं आया उसको कभी जिंदगी में नहीं समझ, लाइफ ही खत्म। काहे कि अब तुम देखो फिर हम हुन पढ़ाएंगे इस पे, उसका खत्म, पॉलीएक्सुअल प्रिंसिपल भी खत्म। जब उस पर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव तो टिक लगाएगा अंदाज से, गलत हो जाए। यहाँ देखो अब रूल को समझ लिया, जैसे बताओ एक बात, तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, हम देखो इसको 3 तरीका से, 1 2 3, हम 3 गो 3 गो 10 तरीका से बना। देखो यार एक बच्चा भरा इसको ऐसे काकड़ी कर दिया, जैसे बना हो देखो ऐसे भर दिया, क्या करोगे इसका, तुमने बताओ अलग अलग तो रख दिया। ए बात देखो इंटर का बच्चा का जवाब गलत हो जाएगा, इंटर का जवाब इससे निकलेगा कौन सी से 2s+1 कहेगा कि रख तो दिया, अलग रख दिए, यहाँ पर क्या कर दिया, क्या कर दिया, नहीं समझना है। अरे एक क्या सिग्नल से रोटी है, उल्टा रोटी दे दिएगा, हो गया क्लॉक आ गया, ठीक है, ये गलत हो गया। अब तुम गलत, इंटर का बच्चा का औकात नहीं है इसको पकड़ेगा, आईआईटी वाला पकड़ेगा 2s+1 पकड़ेगा। अब देखो इधर खुश है, समझ में भी नहीं आ रहा, खूब खुश है, ध्यान दो। देखो ध्यान देखो तो ये ऐसे लिखे, ऐसे लिखे। अब देखो ये, अब देखो एक बच्चा का हम ऐसे ही लिखे, लो लिख दिया, एक को 2 रोटी दिया, एक को दे दिया, नहीं समझ रहा है। अब एक को कहा कि हम ऐसे लिखे, अब देखो ऐसे लिखे, तीनों रोटी एक लो रख दिया, देखो तो ऐसे ऐसे एक वैसे, अब एक वैसे लिखे। बोलो इसको कई तरीका से लिखा जाए, इसमें यही से हुन के अनुसार एक को सही है, सब गलत है, ये सही है बातचीत। अरे बना कहा देखो इधर ये वो सही, बाकी सब इस रूल से पकड़ा है। 2s+1 जिसका 2s+1 हाईएस्ट होगा वही तुम लिखोगे, हाईएस्ट होना चाहिए। अब तुम सबका निकालो तो कैसे निकालोगे, अरे s बराबर कितना बोलो तो सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, तो बोलो इसमें जोड़ो हाफ, हाफ माइनस हाफ 0, कितना बचा यहाँ बोलो, यहाँ क्या होगा स्मॉल s कितना बोलो, स्मॉल s बराबर होगा हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, खत्म, हाफ हो गया। यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, क्या होगा माइनस हाफ s बराबर क्या बोलो ऊपर प्लस हाफ क्या होगा माइनस हाफ फिर प्लस हाफ, कट जाएगा। इसका क्या होगा बोलता प्लस हाफ माइनस हाफ नहीं, s बराबर हो जाएगा प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस, कट जाएगा।
इसका देखो तो क्या होगा, प्लस हाफ जोड़ प्लस हाफ जोड़ प्लस हाफ, कितना होगा 3/2। अब चलो इसका एस निकालो, इस तीनों का सब बराबर है। देखो तो ये कैपिटल एस निकालना है, सुना जाए आईआईटी के बच्चों को इसे पढ़ना है। अच्छा बच्चा कर, अरे इसी टॉपिक यही है आईआईटी के लिए भी, इंटर के लिए लेवल बढ़ जाता है, आईआईटी के बच्चों का लेवल बढ़ जाता है। आईआईटी वाला कहेगा कि जनरल टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिमेन अनपेयर टू गेन मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वैसा स्ट्रक्चर लिखना है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है मैक्सिमम। तुम कहोगे अकेले अकेले भरेंगे, देखो पूर्वक बच्चा फंसा देगा तुमको, कहेगा वो अरे अकेले अकेले भर लो, अब क्या करेगा, क्या बोलेगा तुम, कुछ नहीं बोल पाएगा, क्या कहा अकेले अकेले भर दिया, क्या करेगा, तो क्या करेगा बोल, तुम कहोगे सुनो ये निकालेंगे कौन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एस बराबर प्लस प्लस, अब जिसका हाईएस्ट होगा वही पास होगा, बाकी सब फेल होगा, सब गलत 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 सही। समझ गए, 50 वो तुम लोग सही है, क्यों समझ रहे बात, क्या होगा बोलो, इसका निकालो तो क्या होगा, इसका निकालो तो क्या होगा, s बराबर 2s प्लस, इसका 2s का कितना है, पहले इसका कितना है 2 गुणे 3/2 प्लस 1 4। अब इसमें किसी का 4 नहीं है, नहीं बोलो हुंसुल का असली परिणाम सुना जाओ, हुंसुल असली रूप में क्या हुआ कि the general tendency of electron to remain unpaired to gain maximum spin multiplicity, to gain maximum, लिखो हुंसुल लिखो the general लिखो तो हुंसुल, समझ में आ गया सबको कि नहीं आया, देखो तो अरे समझ में आया कि नहीं, कितने लोग को आ गया, देखो तो यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, इसका कितना निकालेंगे, इसका निकालो तो कितना आएगा, कैपिटल एस 2s प्लस 1, अब एस तो इसका हाफ में बचा, तो क्या होगा 2 गुने हाफ प्लस 1 बराबर 2। नहीं सबसे ज्यादा किसमें आएगा, सबसे ज्यादा किसमें आएगा, इसमें आएगा, और इसमें भी सुनो है, इसमें भी एगो प्लस हाफ है, एगो क्या है माइनस हाफ, तो इसको तुम इंटर का बच्चा नहीं बता पाएगा का हम क्या करें, अलग अलग तो है लेकिन गड़बड़ क्या है, इसका प्लस हाफ है इसका माइनस हाफ है, तो मैक्सिमम नहीं जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसका 2 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2, इसका क्या आ जाएगा 4। वो स्ट्रक्चर लेंगे जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, समझ गए सब। तो इसे हम लिखें, लिखो हुंसुल लिखो, लिखो हुंसुल, समझ में आ गया हुंसुल, लिखो हुंसुल, अभी सुनेंगे सबसे बाबू, हुंसुल सुनेंगे अभी सबसे, लिखो हुंसुल, लिखो तब जनरल टेंडेंसी, लिखो अरे तुम लोग क्या कर रही है इधर से, पढ़ाई पर ध्यान नहीं, लिखो अभी पूछेंगे खड़ा कर, जो समझ गया समझ गया, लिखो द जनरल tendency of electron, the general tendency of electron, the general tendency of electron to remain unpaired, to remain unpaired, अकेला रहना चाहता है, एक कुर्सी पर एक ही आदमी बैठना चाहता है। The general tendency of electron to remain unpaired, इलेक्ट्रॉन का जनरल टेंडेंसी होता है अकेला अकेला रहने का, ठीक है, ऐसे फायदा क्या होता है, the general tendency of electron to remain unpaired to gain maximum spin, to gain, इससे फायदा क्या होता है, to gain क्या प्राप्त होता है, to gain maximum spin multiplicity, to gain maximum spin multiplicity, to gain maximum spin multiplicity, maximum spin multiplicity and minimum
मिनिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, रिपल्सन, ठीक। अच्छा अलग अलग बैठेगा तो रिपल्सन जाते वक्त कम हो, कम हो। देखो ये रूल है, ठीक है, ठीक है। अभी वो क्या तो सब जैसा फिर से समझा दो। अभी वो as for example we consider, 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 नोट कर लो जल्दी। अच्छा हम बोल दे रहे को the general tendency of electron to remain unpaired to gain maximum spin multiplicity and minimum inter-electronic repulsion, electronic repulsion, minimum inter-electronic repulsion, minimum inter-electronic। देखो आप एक बात समझो, एग्जाम्पल क्या हम 2p3 लिखते हैं, इसका 20 को बच्चा 20 ढंग से लिख सकता है, लेकिन सही एक एक होगा। कौन रूल से? मूल रूल से। देखो तो मान लो 2p3 तुम लिखा, यहाँ देखो ऐसे, तो मान लो तुमको तो ऐसे लिखना है, ऐसे ही है, ठीक है। एक बच्चा ऐसे लिखा, एक बच्चा काम ऐसे लिखा, क्या करिएगा? कैसे कहिए कैसे गलत हमारा है? हम ऐसे लिखेंगे तो क्या गलत है? अलग अलग तो लिखिए दिया नहीं, तो कहेंगे अलग अलग लिख दिया लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं आएगा, ये सही आएगा, गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। एक बच्चा का हम अपना पहले ही दोहरा देते हैं, इस तरह ये भी गलत नहीं। समझ आया कि नहीं समझ? सही कौन होगा ये? काहे किसका जब हम क्या निकालेंगे बोलता कैपिटल एस, एस बराबर 2s + 1, तो पहला का कितना निकलेगा बोलता 2 × 3/2 + 1, 4 निकलेगा पहला का। दूसरा का क्या निकलेगा बोलता सेकंड का क्या निकलेगा +½ -½ कट जाएगा। देखो +½ तो क्या होगा 2 कैपिटल एस बराबर क्या होगा 2s + 1। स्मॉल एस क्या है? सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर है। +½ -½ खत्म, +½ बचा कितना? ये होगा 2 × ½ इसका भी 2 ही होगा ना, 2 होगा 2 हो जाएगा, 4 होगा। सही कौन होगा? मिनिमम वाला कि मैक्सिमम वाला? क्या रूल में पढ़ा जो सब मैक्सिमम, ये करेक्ट है, गलत है, समझ गए? तो आज आपको ये रूल भी समझ में आ गया। अभी इंटर के बच्चों को जो कमजोर बच्चा है उसको इतने समझना है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले रखेंगे तो तुम कहोगे सुनो भी तो अकेले अकेले, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसा एक सब अप लिखोगे पहले तब डाउन लिखोगे, ठीक है? ये रूल है, ये मूल सूत्र। अब आपका रूल खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। एनसीईआरटी का बुक कोई लाया है? कोई नहीं लाया, लाया नहीं लाया, नहीं लाया। चलो अब हम लोग एनसीईआरटी के बुक से प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी के बुक से प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद 1-2 क्लास चलेगा, 1-2 क्लास बीच में चलेगा। लेकिन ऐसा करेंगे सोमवार को हम लोग, मंडे होगा ना क्लास, मंडे को हम लोग जितना एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था ट्यूसडे से नया चैप्टर चालू, पीरियोडिक टेबल नया चैप्टर, ठीक है? अगला चैप्टर। तो चलो आज हम लोग यहीं रुकते हैं और रुकते नहीं है, टाइम देखो कितना 10 कितना 10 झूठ बोल रहा है, हो गया 956 एगो दूगो सवाल हो सकता नहीं, हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। एनसीईआरटी का बुक नहीं लाया है, कोई नहीं लाया, तो क्या तुम लोग मत करो, सब लोग फ्रेश होकर सवाल आते हैं। बायोलॉजी वाले चले जाओ बायोलॉजी पढ़ने और मैथ वाले लोग यहीं बैठेंगे, ठीक है? ठीक, चलो आज तुम लोगों को माफ कर दिया।